सर्वेभ्यो नमो नमः। स्वागतम अस्ति संस्कृत कक्षायाम। प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियम संस्कृतम पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने 10वीं कक्षा का तृतीय पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः इसका सस्वर वाचन किया था श्लोकों का और उनके हिंदी अनुवाद को समझा था। आज के इस वीडियो में हम इसी पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। आपके पाठ के अंत में जो प्रश्नोत्तर दिए गए हैं उनको हम क्रमशः समझेंगे और उनके उत्तरों को लिखने की कोशिश करेंगे। बच्चों, जैसा कि मैं आपसे सभी वीडियो में यही कहती हूँ कि आप वीडियो के से उत्तर को कॉपी ना करें। आपकी समझ के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप उत्तरों को समझें, आप उत्तर लिखने का तरीका देखें कि किस तरह से आपको प्रश्नों को हल करना है और उसके बाद आप अपनी मर्जी से उत्तर लिखें। इससे फायदा ये होगा कि अभी आपको ये काम थोड़ा सा कठिन लगेगा, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि जिस दिन आप अंतिम पाठ का जो अभ्यास कार्य कर रहे होंगे तो आप अपने आप प्रश्नों के उत्तर लिखने में समर्थ हो जाएंगे, क्योंकि तब तक आपकी समझ जो है वो उस स्तर तक पहुंच जाएगी। तो इसी आशा के साथ कि आप मेरी बात को मानेंगे, मेरे सुझाव को मानेंगे। और शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। व्यायामः सर्वदा पथ्यः अभ्यास कार्यम। अभ्यास कार्य के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में, वन वर्ड में आपको इसका उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, परमम आरोग्यम कस्मात् उपजायते। तो इसका उत्तर क्या आएगा? जहां पर कस्मात् शब्द है उसकी जगह पर आपको वन वर्ड में उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा व्यायामात्, व्यायाम से। दूसरा है, कस्य मांसम स्थिरी भवति। किसका मांस स्थिर होता है, सुदृढ़ होता है। हमने श्लोक पढ़ा था, उसमें आया था। तो यहाँ पर होगा, कस्य की जगह पर हो जाएगा व्यायामाभिरतस्य, व्यायाम में लगे हुए व्यक्ति का। तीसरा प्रश्न है, कदा सदा कः पथ्यः। हमेशा कौन कल्याणकारी होता है? तो इसका उत्तर तो आप अपने आप ही लिख सकते हैं। क्या होगा? व्यायामः, व्यायाम, क्योंकि आपके पाठ का नाम भी है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। प्रश्न संख्या 4 है इसमें, कैः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु व्यायामः कर्तव्यः। इसमें है कैसे व्यक्तियों को सभी ऋतुओं में व्यायाम करना चाहिए। तो इसका उत्तर होगा आत्महितैषी भी, अपना हित चाहने वाले मनुष्यों को। प्रश्न संख्या 1 का अंतिम प्रश्न है, व्यायाम स्विन गात्रस्य समीपम के ना उपसर्पन्ति। व्यायाम करते हुए पसीने से लथपथ शरीर वाले व्यक्ति के पास क्या नहीं जाती हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? व्याधयः, बीमारियां। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत भाषा में लिखने हैं और ये जो उत्तर हैं वो पूरे सेंटेंस में आपको लिखने हैं। पहला प्रश्न है, कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते। कैसा काम व्यायाम कहा जाता है? तो इसका उत्तर क्या होगा? जहां पर कीदृशम लिखा है वहां पर आप उत्तर लिखेंगे, उसके बाद पूरा प्रश्न आप एज इट इज लिख देंगे। वन सेंटेंस में वाक्य को लिखने का सबसे सरल तरीका यही है कि जहां पर प्रश्नवाचक शब्द हो उसकी जगह पर आप उत्तर लिख दें, बाकी जो पूरा सेंटेंस है उसको वैसे ही लिख दें जैसे कि प्रश्न में लिखा हुआ। तो यहाँ पर जहां पर कीदृशम है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे? शरीरा यास जननम। शरीर के परिश्रम से उत्पन्न काम को व्यायाम कहा जाता है। दूसरा है, व्यायामात् किम उपजायते। व्यायाम से क्या उत्पन्न होता है? तो इसमें हो जाएगा श्रम क्लम पिपाशोष्ण शीतादीनाम सहिष्णुता आरोग्यम च। इतना आपको लिखना है। इसके बाद हो जाएगा व्यायामात् उपजायते। इसका अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 में, जरा कस्य सकाशम सहसा न समधिरोहति। किसके पास बुढ़ापा जल्दी से नहीं आता है? तो इस यहाँ पर हो जाएगा व्यायामिनः। जहां पर कस्य है वहां पर हो जाएगा व्यायामिनः। जनस्य सकाशम जरा सहसम न अधिरोहति। नेक्स्ट है, कस्य विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते।
तो इसका उत्तर होगा व्यायाम कुर्वतो नित्यम विरुद्धम अपि भोजनम परिपच्यते। व्यायाम करने वाले व्यक्ति को विरुद्ध भोजन भी आसानी से पच जाता है। अगला प्रश्न है इसका, कियता बलेन व्यायामः कर्तव्यः। कितने बल से व्यायाम करना चाहिए? तो आपको याद होगा श्लोक में आया था, उसमें क्या होगा, बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः। अपने शरीर के आधे बल से व्यायाम करना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 का अंतिम प्रश्न है, अर्ध बलस्य लक्षणम किम। कैसे हम पहचानेंगे कि आधे बल का लक्षण क्या है, ये बताना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा, व्यायाम कुर्वतः जंतोः हृदय स्थान स्थितो वायु यदा वक्त्रम प्रपद्यते। जब शरीर में स्थित वायु, हृदय में स्थित वायु जब मुंह में आ जाए, तब समझना चाहिए कि ये हमारे शरीर का आधा बल समाप्त हो चुका है। ततएव अर्ध बलस्य लक्षणम, यही जो है वो आधे बल का लक्षण है। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु तृतीया विभक्तिम प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। कोष्ठक में दिए गए पदों में तृतीया विभक्ति लगा करके आपको रिक्त स्थान भरने हैं। एक यहाँ पर उदाहरण भी दिया हुआ है, व्यायामः, और उसके बाद डैश है, फिर हीनम अपि सुदर्शनम करोति, ब्रैकेट में लिखा है गुण। तो गुण शब्द में आपको तृतीया विभक्ति लगानी है, तो यहाँ उत्तर में लिखा हुआ है गुणई है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न है, पहले डैश खाली स्थान है, फिर व्यायामः कर्तव्यः और ब्रैकेट में लिखा है बलस्यार्ध। अब इसमें आपको तृतीया विभक्ति लगानी है, तो क्या हो जाएगा, बलस्यार्धेन व्यायामः कर्तव्यः। दूसरा है, खा नंबर पर है डैश सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति, ब्रैकेट में लिखा हुआ व्यायाम। तो व्यायाम शब्द में तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो हो जाएगा व्यायामेन सदृशम। इसके बाद है सदृशम विना जीवनम नास्ति, गा नंबर पर है विना जीवनम नास्ति, और विद्या शब्द को ब्रैकेट में दिया है, तो आपको विद्या शब्द में तृतीया विभक्ति लगानी है, तो हो जाएगा विद्या। और यहाँ पर विद्याम भी हो सकता है, क्योंकि विना शब्द के साथ में द्वितीया और तृतीया विभक्ति दोनों लगाते हैं, तो विद्याम बिना भी हो जाएगा और विद्या यहाँ। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में आपसे बोला गया है कि तृतीया लगानी है, तो आप ज्यादा सही क्या होगा, विद्या बिना जीवनम नास्ति, विद्या के बिना जीवन नहीं है। अगला है इसमें, सह डैश खंजः अस्ति और ब्रैकेट में है चरणम। चरण शब्द में तृतीया लगानी है, तो क्या हो जाएगा, चरणेन। फिर है सूपकारः डैश भोजनम जिघ्रति, ब्रैकेट में क्या है, नासिका। अब नासिका जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर बालिका का बालिकया बनता है, तो नासिका का क्या बनेगा, नासिकया। सूपकारः नासिकया भोजनम जिघ्रति। शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है, जो रेखांकित शब्द हैं उनकी जगह पर आपको प्रश्नवाचक शब्दों को लिखना है। पहला है, शरीरस्य आयास जननम कर्म व्यायामः इति कथ्यते। अब यहाँ पर शरीरस्य को अंडरलाइन किया है, तो उसकी जगह पर प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा, कस्य। अरयः व्यायामिनम न अर्दयन्ति। अब इसमें अरयः को अंडरलाइन किया। अरयः जो है वो प्रथमा व्यक्ति का बहुवचन का रूप है पुल्लिंग में, तो क्या हो जाएगा, कह कौ के, बहुवचन में हो जाएगा के, तो यहाँ पर होगा के व्यायामिनम न अर्दयन्ति। तीसरा है, काभि सर्वदा व्यायामः आत्महितैषिभिः सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। अब यहाँ पर आत्महितैषिभिः लिखा हुआ है, तो इसकी जगह पर हो जाएगा काभि सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। चौथा है, व्यायामः कुर्वतः विरुद्धम भोजनम अपि परिपच्यते। अब यहाँ पर विरुद्धम को अंडरलाइन किया है, तो यहाँ पर हो जाएगा कीदृशम भोजनम, कैसा भोजन। फिर लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है, गात्राणाम सुविभक्तता व्यायामेन संभवति। अब इसमें गात्राणाम को अंडरलाइन किया है, तो गात्राणाम की जगह पर हो जाएगा केशाम। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 का जो दूसरा पार्ट है, इसमें लिखा है षष्ठ श्लोकस्य
भावम आश्रित्य रिक्त स्थानानि पूरे। छठे श्लोक को के भाव को आश्रय लेकर के आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले में आएगा गरुणस्य समीपे उर्गाः न गच्छन्ति व्यायामिनः एवमेव व्यायामिनः जनस्य समीपम रोगाः न गच्छन्ति व्यायामः वयोरूप गुणहीनम अपि जनम सुदर्शनम करोति। ये 4 शब्द यहाँ पर भरेंगे। पहले में गरुणस्य, दूसरे में गच्छन्ति, तीसरे में रोगाः और चौथे में सुदर्शनम। इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। व्यायामस्य लाभाः इति विषयम् अधिकृत्य पंचवाक्येषु संस्कृत भाषया एकम अनुच्छेदम लिखत। व्यायामस्य लाभः, व्यायाम के लाभ, इस विषय पर संस्कृत भाषा में आपको 5 वाक्य का एक अनुच्छेद लिखना है। तो इसमें मैंने यहाँ पर 5 सेंटेंस लिख दिए हैं। आप चाहें तो ये वाक्य भी लिख सकते हैं या फिर आप कोशिश करें अपने वाक्य बनाने की। छोटे छोटे से वाक्य बना सकते हैं। आप पहले हिंदी में वाक्य बनाएं, उसके बाद आप उसको संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। तो आप लोग अपने वाक्य इसमें बना के लिखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसका 5वें का जो दूसरा पार्ट है वो है उदाहरणम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुरुतु। वाच्य परिवर्तन करना है उदाहरण को देख करके। पहला है इसमें बलवता विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते। अब इसको वाच्य परिवर्तन करना है, क्योंकि ये जो है वो कर्मवाच्य में है तो इसको कर्तृवाच्य बनाना है। तो हो जाएगा बलवान विरुद्धम अपि भोजनम पच्यते। अब यहाँ पर जो इसका जो नियम होता है वो तृतीया विभक्ति होती है कर्मवाच्य में, तो कर्तृवाच्य में हम वहाँ पर प्रथमा कर देते हैं और क्रिया जो है वो कर्ता के अनुसार चलती है कर्तृवाच्य में। और कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता में तृतीया विभक्ति लगा देते हैं, कर्म में प्रथमा हो जाती है और जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार चलती है। दूसरा है जनैः व्यायामेन कांति लभ्यते। अब यहाँ पर जनैः तृतीया बहुवचन है तो यहाँ पर हम प्रथमा बहुवचन कर देंगे तो हो जाएगा जनाः व्यायामेन कांतिम लभन्ते। फिर है मोहनेन पाठः पठ्यते, तो मोहनेन में तृतीया है, इसमें प्रथमा कर देंगे तो हो जाएगा मोहनः पाठम पठति। लास्ट है इसमें लतया गीतम गीयते, तो लतया का प्रथमा में क्या होगा, लता गीतम गायति। बच्चों इसके बाद आते हैं प्रश्न संख्या 6 पर। निम्नलिखितानाम अव्यय पदानाम रिक्त स्थानेषु प्रयोगम करो। अव्यय पदों को रिक्त स्थानों पर भरना है। अव्यय आपने पहले भी पढ़ा है, व्याकरण में अव्यय आप पढ़ चुके हैं तो आपको इनका अर्थ भी समझ में आ रहा होगा। पहला है व्यायामः कर्तव्यः। अब इसके आगे आपको अव्यय शब्द फिल करना है जो दिए हैं, सहसा, अपि, सदृशम, सर्वदा, सदा, यदा और अन्यथा। तो यहाँ पर पहले में क्या होगा, सर्वदा, सर्वदा व्यायामः कर्तव्यः। दूसरा में यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है मनुष्यः सम्यक रूपेण व्यायामं करोति तदा सः स्वस्थः भवति। तो यहाँ पर देखिए तदा लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर यदा लगेगा। यदा और तदा ये युगल अव्यय होते हैं जो हमेशा साथ में प्रयोग किए जाते हैं। तीसरे में होगा व्यायामेन असुंदराः अपि सुंदराः भवन्ति। फिर है व्यायामिनः जनस्य सकाशम वार्धक्यम सहसा नायाति। अगला है व्यायामेन सदृशम किंचित स्थौल्यापकर्षणम नास्ति। फिर है व्यायामं समीक्ष एव कर्तव्यम अन्यथा व्याधयः आयन्ति। ये है आपका प्रश्न संख्या 6 का आ भाग। इसके बाद इसका दूसरा भाग है, प्रश्न संख्या 6 में जो दूसरा भाग दिया हुआ है वो है यथा निर्देशम उत्तरत्। यथा निर्देश आपको उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न है तत्कृत्वा तु सुखम देहम अत्र विशेषण पदम किम। इसमें आपको विशेषण बताना है तो क्या हो जाएगा, सुखम। फिर व्याधयो नोपसर्पन्ति वैनतेयमिवो रगाः। अस्मिन् वाक्ये क्रियापद, क्रियापद होगा तो इसमें हो जाएगा उपसर्पन्ति। पुंभिरात्महितैषिभिः अत्र पुरुषैः इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। पुरुष के अर्थ में कौन सा पद प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर होगा पुंभिः। फिर है दीप्ताग्नित्वम अनालस्यम स्थिरत्वम लाघवम मृजा।
इति वाक्यात गौरवम इति पदस्य विपरीतार्थकं किम। गौरव का विपरीतार्थक क्या होगा, तो यहाँ पर होगा लाघवम। इसी का अंतिम प्रश्न है, ना चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्यापकर्षणम अस्मिन् वाक्ये तेन इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम। तेन सर्वनाम पद किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो आपका उत्तर होगा व्यायामाय, व्यायाम के लिए। इस पाठ के अभ्यास कार्य का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 7। अधोलिखितेषु तद्धित पदेषु प्रकृति प्रत्ययम च पृथक कृत्वा लिखत। जो शब्द दिए गए हैं तद्धित शब्द हैं, इनकी जगह पर आपको प्रकृति और प्रत्यय अलग करके लिखना है। पहला शब्द है पथ्यतमः। अब इसमें मूल शब्द क्या है, पथ्य, और प्रत्यय कौन सा लगा है, तम प्रत्यय लगा हुआ है। दूसरा है सहिष्णुता। मूल शब्द क्या है, सहिष्णु, और प्रत्यय है तल। अग्नित्वम, मूल शब्द है अग्नि, प्रत्यय में क्या आएगा, त्वम, त्वा प्रत्यय आएगा। फिर क्यों, इसके बाद है स्थिरत्वम। स्थिरत्वम में स्थिर जो है वो मूल शब्द है, और प्रत्यय कौन सा होगा, त्वा प्रत्यय। इसके बाद है लाघवम। लाघवम में लघु शब्द है और अण प्रत्यय लग करके लाघवम शब्द बनता है। तो बच्चों, ये था आपका तृतीय पाठः व्यायामः सर्वदा पथ्यः। इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य हमने स्टेप बाय स्टेप हर प्रश्न को समझा, किस तरह से उसका उत्तर लिखना है ये भी देखा। तो आशा करती हूँ आप सभी को ये एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी और आप समझ करके ही अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसी आशा के साथ आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सर्वेभ्यो धन्यवादः। नमो नमः। पुनः मिलामः।